पाइथागोरस पर में बताए थे और उसमें बताए थे कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यह विलोम होता था इसका कि यदि किसी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है? समकोण ना। बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। अब आता है पाइथागोरीय त्रिक। पाइथागोरीय त्रिक में क्या होगा ना, तीन गो संख्या होगा। कौ गो संख्या होगा? तीन गो संख्या होगा और उसमें से दो गो को छोटका छोटका को वर्ग करके जोड़ेंगे। दो गो छोटा वाले को वर्ग करके जोड़ेंगे तो दो गो छोटा वाले को वर्ग करके जोड़ेंगे तो बड़का के वर्ग के बराबर हो जाएगा। पाइथागोरीय त्रिक में कुछ होता नहीं है, तीन भुजा दिया रहेगा, नहीं तीन गो संख्या दिया रहेगा। दो छोटी भुजा का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वे पाइथागोरीय त्रिक का निर्माण करते हैं। बोलो, त्रिभुज की तीन भुजाएं दिए रहने पर दो छोटी भुजा के वर्ग का योग, दो छोटी भुजा का वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो तो वे पाइथागोरीय त्रिक का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, निम्न में कौन पाइथागोरीय त्रिक बनाते हैं? निम्न में कौन पाइथागोरीय त्रिक बनाते हैं? पहला में दिया है 2 3 4, ऐसे दे दिया है 2 3 4। दूसरा में दिया है 3 4 5। तीसरा में दिया है 5 8 9 और चौथा में दिया है 6 8 10। 6 8 और 10। और ये पूछ रहा है कि पाइथागोरीय त्रिक बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। चलो पहला देखते हैं इसका हल। प्यारे प्यारे बच्चों, पहला में क्या दिया है बताइए? पहला में दिया है 2 3 4। इसमें से छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या बराबर 2 कौमा 3। बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है बबुआ? 4। हम क्या बताएं, पाइथागोरीय त्रिक कब बनाएगा? जब दो गो। ए बबुआ हो का है आके पड़ गिल, का सोचत रहो? बोलो। हाँ, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के योग के बराबर होता है ना। तो यहां पर बताओ 2 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना के स्क्वायर के? 4 के स्क्वायर के। अब बताओ दूनी के, तितिरी के, चरचऊ के, 9 4 13 ना, और ये 16 बराबर आया। क्या ये बराबर आया? लिखेंगे यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बराबर नहीं ना आया, ये बराबर नहीं है। समझ में आया? और बुझाए पाइथागोरीय त्रिक? दो गो छोटका का वर्ग करेंगे तो बड़का के वर्ग के क्या होना चाहिए? बराबर। बड़का के वर्ग के क्या होना चाहिए? चलो और बनाते हैं। दूसरा में क्या दिया? इतना दिया है ना। बताओ इसमें छोटी संख्या क्या हो गया है? बोलो। छोटी
संख्या 3 कौमा 4, छोटी संख्या क्या 3 कौमा 4, बड़ी संख्या बराबर 5। अब बताओ 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ना 5 का स्क्वायर के। तितीरी के चर्चाऊ के पाचाहा 16 9 अब बराबर 25 बराबर हो गया का। अरे बोलो ना, लिखेंगे यह पाइथागोरीय त्रिक है आंसर। समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों बना दिए, ये दोनों बनाओगे अपने से, ये दोनों अपने से बनाओ। अब अगर यहां पे देखेंगे इसमें दूसरा वाला में तीसरा वाला में, तो तीसरा में छोटी संख्या क्या हो गया, छोटी संख्या बराबर 5 कौमा 8 ना। अब बड़ी संख्या बराबर 9, तो छोटी संख्या के वर्ग अब बराबर होना चाहिए बड़ी संख्या का वर्ग ना। 5 8 8 अब बराबर 9 9 81। जोड़ेंगे तो 91 बराबर 81 आ रहा है जी, बराबर कहाँ है, तो क्या लिख देंगे, यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है ना, यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। क्यों, क्योंकि बराबर। चलो अगला वाला छोटी संख्या क्या है इसका 6 और 8, बड़ी संख्या बराबर 10। लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, 6 6 के 8 8 10 10 में, ये तो जोड़ेंगे तो आ गया 100 बराबर 100। तब तो ये है ना, यह पाइथागोरीय त्रिक है। यह पाइथागोरीय त्रिक, अरे समझ में जाएगा, कोई दिक्कत है। अच्छा ये जोड़ने पर हाँ यहाँ पे 89 होगा, 89 बना लीजिए। पाइथागोरीय त्रिक क्या है समझ में आ जाएगा ना। आता है एक्सरसाइज 8 का डी, चलिए हेडिंग डालिए। रिक्त स्थानों में उचित स्थान को भरिए, उचित उत्तर से भरिए। पहला, एक समकोण में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। अरे कर्ण का वर्ग बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। पहले में क्या भराएगा, वर्गों। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण, हम समझाए थे विलोम में, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। बना लीजिए। बगल के चित्र में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर है ए बी बराबर है बीसी, ए बी बराबर है बीसी बराबर एक्स। तो एसी की माप बताइए। देखिए क्या कह रहा है। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय याद करो क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर
कौन का स्क्वायर। कोई बता सकता है इसमें लंब कौन काम करेगा, एसी की एबी की बीसी। ए बी लंब का काम करेगा, अब बीसी किसका काम करेगा, आधार का, और एसी किसका काम करेगा। तुम क्या नहीं बोल रहे जी, अभी सोच रहेगा। एसी किसका काम करेगा, कर्ण का। अच्छा क्वेश्चन देख लो तो खाली एक से दिया है ना, ये लिखेंगे हल। ऐसे कुछ दिया है, ए बी सी। देखो कोण बी बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री। हम बताए थे कि ऐसा चरखूट अगर लिख देंगे तो 90 है। अगर ऐसे चरखूट कोण कहीं बना है तो कितना है, 90। कोण बी बराबर कितना डिग्री है, 90। और ए बी बराबर कितना है, एक्स। अब बी सी बराबर भी कितना है, एक्स। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, कोण बी बराबर 90 डिग्री। इसके बाद में ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि एसी बराबर व्हाट, पूछा है कि एसी बराबर व्हाट। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कौन स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कौन स्क्वायर। लंब का काम कौन करेगा, ए बी ना, ए बी स्क्वायर प्लस आधार का काम बीसी, बीसी स्क्वायर बराबर कौन का काम, एसी, एसी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर बराबर रूट 2x स्क्वायर। एसी नहीं, देखो यहां पे क्या हुआ है पता है स्क्वायर हटेगा इधर वर्गमूल आ जाएगा। एसी बराबर रूट 2, एक्स स्क्वायर अगर 2 गो रहेगा तो एगो बाहर निकल जाएगा, एक्स सेंटीमीटर। एसी का लंबाई पूछा था, एसी कितना आ गया, रूट 2x सेंटीमीटर। एसी कितना आ गया, रूट 2x सेंटीमीटर। बुझाया, बना लो। पढ़ो तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोई त्रिभुज है और त्रिभुज में कोण ए बराबर कितना डिग्री दिया है, 90 दिया है। कोण ए बराबर कितना डिग्री दिया है, 90। पढ़ो, लिखेंगे हल। कोण ए बराबर कितना दिया है, 90। ए तो हेजा बी होगा, हेजा क्या होगा, सी। कोण ए बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री। कोण ए बराबर कितना दिया है, क्या पूछा है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर व्हाट। कोई बता सकता है कितना आंसर आएगा इसका, बीसी स्क्वायर आएगा। देख लो ध्यान से, 90 डिग्री के ठीक सामने कौन होता है, कर्ण। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर। तो ये देखो अन्य तो ए बी स्क्वायर यही ना भुजा है, ए सी स्क्वायर यही ना भुजा है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। यानी कि इसका आंसर हो गया बी सी स्क्वायर। बना लो। नेक्स्ट, अब बताओ ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज, हाँ विलोम है, एबीसी में ए बी, नहीं बी यहां पे नहीं है, बी यहां पे नहीं है। देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दिया है, ए बी और सी। लिखेंगे हल, त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या दिया है, बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया है। बी सी स्क्वायर यहां पे होगा तो कोण ए का मान, अब देखो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम है से, हाँ पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। इसीलिए कोण बी बराबर, कोणे ना, कोणे बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है ना। अरे ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, बना लो। अगला, अब इसमें अज्ञात भुजा ज्ञात करना है। अज्ञात भुजा मतलब जो नहीं दिया है वो, ए बराबर कितना दिया है 12। किसी त्रिभुज एबीसी में अज्ञात भुजा ज्ञात कीजिए जबकि कोण बी बराबर कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री। आपने से बना सकते हो इसको। ए बराबर कितना दिया है 80, बराबर कितना दिया है 5। इसका त्रिभुज किसे दिया है, ऐसे कुछ देखो, इसी के जैसा त्रिभुज बनाना है। ए बराबर ए देखो यहां रखा है ना, तो हमें ए रखेंगे, यानी कि ये कितना रखेंगे हम 12। 80 है रखा है ना, 80 कहां रखेंगे हम यहां पर तो यहां पर रखेंगे। तो क्या पूछा है, अज्ञात भुजा बताओ। ए हैजा क्या दिया है बी, या हैजा क्या दिया है सी, ए बी और सी। तो ये अज्ञात भुजा पूछा है। ए बी बराबर बोलो कितना दिया है 5, अब बी सी बराबर 12। क्या पूछा है, ये चाहिए ए सी बराबर। अब बताओ ये 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब का वैल्यू 5 का स्क्वायर ना, आधार 12 का स्क्वायर है, कर्ण, कर्ण एसी हो जाएगा ना, एसी 5 का स्क्वायर 50, 25 प्लस 144 बराबर एसी स्क्वायर 169 आता है। अब बराबर एसी स्क्वायर, एसी बराबर रूट में चला जाएगा 169, वर्गमूल में से 2 को पर 1 निकलता है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 13 गुना 13 पे टूटेगा, ये 1 को 13 निकल जाएगा बाहर। एसी बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर नहीं, खाली 13 लिखेंगे। अज्ञात भुजा बराबर
अज्ञात भुजा बराबर 13। अज्ञात भुजा इसका क्या आ गया? 13। कोई दिक्कत आया समझ में? हैं? अब देखो सेम टू सेम बी वाला भी ऐसा क्वेश्चन है, तो चलो ए तो बना लो, इसी पर रख के बी वाला अभी बनाओ। बना लिए होंगे? चलो बी देखते हैं अब। बी वाला में क्या किए हैं आप? ऐसे बनाए होंगे। बी वाला में क्या दिया है? ए बराबर कितना दे दिया है? ए यहां पर रखा है। ए बराबर कितना दे दिया है? बोलो। 36। सी दिया है, सी ये वाला ना 27, यानी कि ए भी बराबर हो गया 27। अब बीसी बराबर कितना हो गया? एसी पूछ रहा है फिर से, एसी बराबर वाट। फिर से क्या लगेगा इसमें? पाइथागोरस प्रमेय। फिर से क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब का वैल्यू 27 ना, प्लस 36 बराबर एसी स्क्वायर ना। 27 का स्क्वायर होता है 729 और 36 का होता है 1296 बराबर एसी स्क्वायर। नीचे कर लो ना एक बार, फिर जाएगा मन बका। 20-25 आएगा जोड़ने पर कितना आएगा? 2025 बराबर एसी स्क्वायर। एसी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 20-25। एसी बराबर ये 45 का स्क्वायर है, 45 गुना 45। मैथ के दूसरा चैप्टर में वर्ग और वर्गमूल है, ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने के लिए आता है इसका। ये कैसे निकलेगा? एसी बराबर 45 गुना 45, एगो 45 बाहर निकल जाएगा। एसी बराबर कितना हो जाएगा? 45। एसी बराबर कितना हो जाएगा? 45। यानी कि अज्ञात भुजा इसमें कितना आ गया? अज्ञात भुजा बराबर 45। इसमें अज्ञात भुजा कितना आ गया? 45 आया था इतना। चलो फिर से बनाओ, ये सी वाला अपने से बनाओ, इसको उतार लो। ये बी वाला क्वेश्चन बनाए हैं अभी हम, सी वाला बनाओ। ठीक है, इतना ही रहेगा।